जी, तो गाइज़ आज का जो मेकअप है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस सा होने वाला है और ये जो है मैं मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ फेस पे। आजकल इतना ट्रेंडिंग में है फ्लिका का मॉइस्चराइज़र और आपको पता है स्किन को प्रेप करना बहुत 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 ज़रूरी है। सबसे पहले आप अपने फेस को बहुत ही अच्छे से पानी से वॉश करें। अपना फेवरेट सा फेस वॉश करने के बाद आप एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगाओ। मॉइस्चराइज़र लगाने से ये होता है कि आपकी जो बेस है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बनती है, ठीक है। आपका जो फेस है वो बहुत ही खूबसूरत सा एक ग्लो निकलता है आपके फेस के ऊपर और बेस जो है वो बहुत ही स्मूथ हो जाती है। और उसके बाद जो है वो आपको पता है मेन चीज़ वो ये है कि आपने अपने फेस के ऊपर लगाना है थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लगाना। आपने अपने फेस के ऊपर प्राइमर लगाना है और प्राइमर जो है वो जस्ट चीक्स पे लगाया करें, नोज़ पे लगाया करें, थोड़ा सा फोरहेड पे जो बच जाए वो लगा लें, लेकिन फोकस जो है ना वो चीक्स एंड नोज़ और वो वाला एरिया जहाँ पे आपको पोर्स हैं, ठीक है। उसके बाद मैं लगा रही हूँ कंसीलर। अच्छा जी, कंसीलर ना दो तरह के हैं, एक बहुत ज़्यादा डार्क ऑरेंज और एक नॉर्मल। लेकिन मैं आपको बताना चाह रही थी कि ये देखें जिस तरह मैं अभी लगा रही हूँ ना कंसीलर, ये मेरे जो फेस के ऊपर डिस्कलरेशन है वो बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है। जब आपके फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा डार्क कंसीलर लगेगा तो फिर इट्स मीन कि आपके पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा डार्क है, देन आप डार्क पे जाओ। पहले ट्रेंडिंग में ऑरेंज था, लेकिन अभी जो ट्रेंडिंग में जा रहा है ना वो थोड़ा सा डार्क और लाइट दोनों का कॉम्बिनेशन जा रहा है। अभी जो है वो मैंने अपने आई को कंटूर करना था, इसलिए मैंने ये जो कंसीलर है ये मीडियम कलर का इंग्लोट का मैंने लिया है और इसको मैं आई की शेप पे मैं यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले आपने आई की शेप बनानी है जिसमें आप कंसीलर लगा सकते हो, मेकअप प्राइमर लगा सकते हो, लाइक जिसको आई प्राइमर बोलते हैं, राइट। जो बेस वाला प्राइमर होता है वो वाला भी लगा सकते हो, लेकिन मैंने अभी जो है यहाँ पे कंसीलर, इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ज़्यादा थिक है और थिक होने की वजह से ये फ़ौरन से ही जो अंडरटोन है ना स्किन की उसको कवर कर देता है। जैसे अभी आप देख रहे हो कि कितने अच्छे से ये ब्लेंड कर रहा है और प्रॉपर जो है वो इसको हाइड भी कर रहा है साथ साथ। तो इस वजह से जो है मैंने इसको इस्तेमाल किया है अंडर आई भी, आई के ऊपर भी, ताकि मेकअप जो है मेरा बहुत अच्छे से निकले। मुझे कुछ लोगों ने कमेंट्स किए हुए थे कि मैम मेरे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं और जब मैं अब आइज़ मेकअप करती हूँ तो मेरा मेकअप जो है वो इतना अच्छा नहीं खिल के आता, तो मेरे क्रीज लगती है या नीचे से मुझे पिगमेंटेशन नज़र आती है। तो उसके लिए जो है वो आप एक डार्क वन कंसीलर इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि आपका जो आई एरिया है वहाँ पर डार्क कंसीलर इस्तेमाल करने के बाद आप लाइट कलर इस्तेमाल करोगे तो आपकी जो फेस का कलर है ना उस जैसा आपका कलर बन जाएगा। यहाँ पर मैंने भी इसी टेक्निक को लिया है, इसी टेक्निक से मैंने किया है। पहले मैंने इसको लाइट एंड डार्क दोनों को मिक्स करके ही करना था, लेकिन मैंने उसको अलग अलग से यूज़ किया। उसके बाद मेरे पास है जी इंग्लॉट का एक बहुत ही प्यारा सा शेड जो कि मीडियम शेड है और उसके साथ शैलो टिल्बरी है और इन दोनों को मैं मिक्स करूँगी। और आपको पता है जब भी बेस बनाएंगे तो आपने लाइट एंड डार्क कलर का कॉम्बिनेशन करना है हमेशा। कभी भी आपने एक कंसीलर पे या एक फाउंडेशन पे नहीं रहना। ये मैं आपको सच बात बता रही हूँ, जितने भी आर्टिस्ट हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, वो हमेशा टू टोन्स को प्रेफर करते हैं। दो तरह के जो कलर है ना वो इस्तेमाल करते हैं। समटाइम 3 टाइप्स के भी कलर वो इस्तेमाल करते हैं और मैं भी इसी तरह से इसी टेक्निक को फॉलो करती हूँ। लाइट एंड डार्क को हमेशा मिक्स करती हूँ। अगर आपकी स्किन का टोन जो है वो बहुत डार्क है तो उसमें डार्क कलर ज़्यादा जाएगा और लाइट कलर कम जाएगा। और अगर आपकी स्किन का टोन बहुत ज़्यादा लाइट है बट थोड़ी थोड़ी कहीं डिस्कलरेशन है तो फिर आपका लाइट कलर ज़्यादा जाएगा और डार्क कलर कम जाएगा। ये वाली जो बात है मैं आप लोगों से पूछ सकती हूँ वीडियो के एंड पे और आप लोग इस बात पे जो है वो जो अच्छा आंसर देगा वो उसको मैं फिर एक और जो है वो सरप्राइज़ गिफ्ट करूँगी। सो अभी जो है वो मैंने क्या किया है, वो मैंने ये किया है कि फेस के ऊपर मैंने 2 तरह के ही फेस पाउडर इस्तेमाल किए हैं। अच्छा जी, जब हमने बेस लगानी है तो बेस को अच्छे से बेकिंग जिस तरह बोलते हैं ना, लाइक अच्छे से आपने उसको
प्रॉपर फिक्स करना है बेस को। तो बेस फिक्स कब होगी? आजकल गर्मियां हैं, सो गर्मियों में जब बेस को फिक्स करना होता है तो हम क्या करते हैं, जो हमारे जो फेस पाउडर है उसको हम अच्छे से लॉक करते हैं, अपने फेस के ऊपर लगाते हैं और अच्छे से टैप टैप करके हम जो है वो प्रॉपर अपने फेस के ऊपर उसको लगाते हैं। आप मॉडल के फेस पे या अपने मेकअप कर रहे हो तो ख़ुद भी अच्छे से आप अपनी बेस को लॉक करेंगे और उसके बाद जो है ना वो आपने आइज़ मेकअप करना है। अच्छा, आइज़ मेकअप के ऊपर आपने कभी भी बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं लगाना। जैसे अभी मैंने कंसीलर से कंसील किया हुआ था, लेकिन मैंने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं लगाया, बस हल्का सा टच दे दें बेशक। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो होता है वो कंटोरिंग, और उसके बाद आप अपने फेस के ऊपर हाइलाइटर भी इस्तेमाल करते हो और ब्लश ऑन भी इस्तेमाल करते हो। जो अभी मैंने कलर पिक किया है वह ब्राउन कलर है और जे डॉट का है और मैं इसको लगा रही हूँ आपको पता है कंटोर एरिया में, जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि मेरी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा सैगी है, लाइक वहाँ पे मुझे फ़ैट है या फिर जो चीज़ें मुझे इन्हेंस करनी है वहाँ पे मैं लगाऊंगी ब्लश ऑन, और जो चीज़ें मुझे अपने फेस के ऊपर उसको कवर करना है वहाँ पे मैं क्या करूँगी, वहाँ पे मैं करूँगी कंसीलिंग, और वहाँ पे मैं करूँगी जिस तरह से मैं कर रही हूँ कंटोरिंग। दो चीज़ें होती हैं, कंसीलिंग हाइड करती है और जो कंटोरिंग होती है वो भी आपके फीचर्स को हाइड करती है। जैसे अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ हाइड, और आगे से जब मैं इसको इन्हेंस करूँगी तो ये क्या होगा, मेरा फेस जो है वो प्रॉपर कट्स में आएगा, राइट। अभी मैंने अपने फेस के ऊपर देखें आप, मैं किस तरीके से ब्लेंडिंग करती हुई जा रही हूँ और मैं यहाँ पे ब्राउन कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन मैं इसको आगे चीक्स के ऊपर नहीं लेकर आ रही। मैं जब भी चीक्स पे कलर लगाऊंगी तो मैं कौन सा कलर लगाऊंगी, पिंक, पीच, थोड़ा सा मरूनिश, ऐसे कुछ ऐड करके आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग कर सकते हो। अच्छा, अभी जो है वो आईज नोज़ की बारी आ गई। नोज़ पे देखें आप लोग फ्रंट से लेके नीचे तक एक लाइन क्रिएट करने लग जाते हो, जिसकी वजह से एक अजीब सी लाइंस क्रिएट हो जाती है जो अच्छी नहीं लगती। मैं थोड़ा सा डार्क वन इस वजह से रख रही हूँ अपने स्टेम कंटोरिंग को, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। आपने पहले अपनी नोज़ के बिल्कुल स्टार्ट एज पे जो है वो कंटोरिंग करनी है और उसको अच्छे से ब्लेंड करते हुए आपने पीछे की तरफ लेके जाना, और उसके बाद फिर आपने उसको अच्छे से ब्लेंड करते हुए आइज़ के अंदर की तरफ, कॉर्नर की तरफ लेके जाना है, और नोज़ की भी आपने अच्छे से प्रॉपर एक इस तरह से कंटोरिंग करनी है कि नोज़ आपका अच्छा सा दिखे। बहुत स्लिम करने की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन आपकी जो असल फीचर्स है ना वो इन्हेंस होने बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद आ जाती है ब्लश ऑन की बारी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कंटोरिंग के बाद आप ब्लश ऑन करोगे, तो अभी जहाँ पे मेरा एरिया फ्री था, मतलब चीक्स एरिया, वहाँ पे मैं पिंक कलर का ब्लश ऑन इस्तेमाल कर रही हूँ, और बहुत ही अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके लगाना है। एकदम से स्ट्रोक नहीं लगा देना कि यहाँ से पकड़ा और एकदम से लगाया और फिर उसको हाइड करना मुश्किल हो गया। आपने हल्के हल्के स्ट्रोक्स लेके आपने अपने फेस के ऊपर लगाना है, और इसी तरह नोज़ पे, चीक्स पे, चिन पे, हर जगह आपने इसको लगा लेना। उसके बाद जो है वो आप देखेंगे कि आपकी जो हाफ़ मेकअप है ना वो तो यहीं पे ही ख़त्म हो जाता है। लाइक अगर आप इतना काम कर लेते हो ना तो आपका तकरीबन आधी ब्राइड या आधी मॉडल तो आपकी यहीं पे ही रेडी हो जाती है, जब आप इतना काम कर लेते हो। तो अब आप देख सकते हो कितनी अच्छी ब्लेंडिंग हो रही है, साथ साथ मेकअप ब्लेंड होता जा रहा है। अब मैंने क्या किया है, चीज़ नोट करें ज़रा, मैंने वही वाला फ्लफ़ी ब्रश लिया है और मैंने आइज़ के ऊपर बहुत लाइट से तरीके से मैंने ब्लेंडिंग ब्रश को इस्तेमाल करते हुए मैंने उसके ऊपर भी कलर जो है वो चीक्स वाला लगा लिया है। मुझे इस तरह से सॉकेट लाइन नहीं बनानी पड़ेगी। उसके बाद मैं लगाऊंगी फिक्सर। ये गबरीनी का फिक्सर है, ये गबरीनी का फिक्सर है, और जो मैं अपने फेस के ऊपर लगा रही हूँ। और आप देख सकते हो मैंने इस तरह से ऊपर करके इसको लगाया है, बिल्कुल सामने रखते हुए नहीं लगाना, इसका एंगल आपने चेंज करना है, और उसके बाद आपने हाइलाइटर लगाना है। ये क्या करेगा, एक्सेस जो आपका पाउडर है वो आपकी स्किन के अंदर ऑब्जॉर्व भी करवाएगा, और जो आपका हाइलाइटर है ना उसको लॉन्ग लास्टिंग रखेगा। तो जो आपकी बेस है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगी और ब्लेंडेड लुक में भी जाएगी, आपका एक्स्ट्रा जो पाउडर है वो निकल जाएगा। उसके बाद आपने चीक्स पे
पे, चिन पे, नोज़ पे, जहाँ जहाँ आपने एरिया को हाईलाइट करना है वहाँ वहाँ पे आप अपनी पसंद का हाइलाइटर लगाएं। मैं इस टाइम बहुत ही ज़्यादा कूल सा हाइलाइटर लगा रही हूँ जिसमें गोल्डन और सिल्वर कलर जो है वो मिक्स है। और इस तरह से आपने गोल ब्रश के साथ लगाना है। पहले फ़ैन ब्रश चलते थे लेकिन मैं अब फ़ैन ब्रश यूज़ नहीं करती, मैं इस तरह का ब्रश यूज़ करती हूँ। आई लव इट कि ये बहुत ही खूबसूरत से ब्लेंड होता है। अच्छा जी, ये आई मेकअप का देख लें कितने खूबसूरत ब्रश, और ये ब्रश आपने पहले ही पकड़ लेने हैं, ठीक है। जब भी आपने आई मेकअप करना है आपने क्या करना है, आपने पहले ही अपने ये वाले ब्रश पिक कर लेने हैं जिसमें आपकी सबसे पहले स्पूली आएगी जिसने आपकी आईब्रो को डिफ़ाइन करना है, और जितना भी डस्ट होगा वो सारा इधर ही क्लियर हो जाएगा। यानी कि जब आप मेकअप बेस करते हो साथ में जो उसके अंदर डस्ट वगैरह आ जाता है, या आप कहते हो ना कि बेस आ गई है उसके अंदर, तो वो सारी क्लियर हो जाती है। उसके बाद जो है एक ट्रिक है बहुत ही अच्छी सी, आप फिक्सर लगा सकते हो जहाँ पे जैसे आप केक लाइनर इस्तेमाल करते हो तो मैं फ़िक्सर लगाती हूँ, ठीक है। फ़िक्सर के साथ इसको वेट करती हूँ। लोग सीलर भी लगाते हैं, सीलर बहुत अच्छी चीज़ है, सीलर लगा सकते हो आप। मैंने फ़िक्सर के साथ इसको जस्ट वेट किया था एंड इससे मेरे जो आईब्रो के हेयर्स हैं वो भी बहुत अच्छे से स्मूथ हो जाते हैं, अपनी जगह पे आ जाते हैं स्टिल। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है, ये आप कर सकते हो। और मैं इसी तरीके से करती हूँ। और जो जैसे आप आईब्रो डिफ़ाइन करते हो अपने अच्छे से, और उसके बाद आप स्पूली के साथ अच्छे से इसको, जो ब्रश है आपका आईब्रो ब्रश इसको बोलते हैं, स्पूली भी बोलते हैं, सो इसके साथ आप जो है वो प्रॉपर ब्लेंडिंग कर लोगे ताकि कोई भी हार्श लाइन ना नज़र आए और अच्छे से ब्लेंड हो जाए, और जो हेयर हैं, बाल हैं जो आपके आईब्रोज़ के, वो एक जगह फ़िक्स हो जाएं, इधर उधर नहीं नज़र आएँ, ठीक है। ये जिस तरह से मैंने अभी किया। जब आपका आई मेकअप तब खूबसूरत होता है जब आपकी आईब्रो की शेप बहुत अच्छी हो, तो आपने कोशिश करनी है आईब्रो की शेप बहुत अच्छी बनानी है। उसके बाद जो है वो मैं काशीज़ का कलर इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें जो है वो गोल्डन और सिल्वर दोनों मिक्स पिगमेंट हैं और बहुत ही शाइनी और बहुत ही ब्लेंडेड पिगमेंट्स हैं इसके अंदर। आप इसी तरह फिक्सर के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हो, सीलर के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हो, कुछ लोग वाटर के साथ भी करते हैं, वाटर के साथ भी कर सकते हो। ये आपके अपने हैंड पे है कि आप किस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि आई को हमने इनर वाली साइड से प्रॉपर डार्क कलर करना है। अच्छा, मैंने लेंस वगैरह नहीं पहने हुए थे, अगर मैंने लेंस पहने हुए होते तो ये लुक इतनी औसम लगती है, इतनी कमाल आती है कि आपकी सोच है। आपने ये लुक ज़रूर ट्राई करनी है और फिर मुझे बताना है कि आपको कैसे लगी। इतना ईजी वे में मैंने आज आपको आई मेकअप बता देना है ना कि आप खुश हो जाएंगी कि ये आई मेकअप जो है वो इतना ईजी था। अच्छा, जैसे ही आपने आई पेंसिल को आई के अंदर इस्तेमाल करना है, आपने एक ब्रश लेके उसको आउटर कॉर्नर की तरफ ब्लेंड भी साथ ही कर देना, जैसे कि अभी मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ। और इसी तरह ब्लेंडिंग करते हुए आपने लाइनर की तरफ लेके आ जाना है इसको, और जब आप इसको लाइनर की तरफ लेकर आओगे तो उधर से ही मर्ज कर देना। अच्छा, मेरे पास इंग्लॉट का बहुत ही प्यारा सा पिगमेंट है, मैं इस पर कोई शेडो इस्तेमाल नहीं कर रही, कोई भी किट इस्तेमाल नहीं करी, कुछ भी नहीं करी। जस्ट लाइक एक फ्लफ़ी ब्रश लूँगी, उसके साथ मैं लूज़ पाउडर जो होता है ना, डार्क वन। अच्छा, ये भी एक ख्याल रखिएगा कि जब आप इस पे इस तरह से काम करोगे तो आपके पास जो लूज़ पाउडर में शिमर होगा, जो लूज़ शिमर्स होते हैं, उसका पिगमेंट बहुत हाई हो, ठीक है। ये जो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ ये इंग्लॉट का है, इसका पिगमेंट बहुत ही ज़्यादा हाई है, इस वजह से ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से ब्लेंड हो गया है। और मैंने इसके नीचे कोई आई शेडो नहीं लगाया, कुछ भी मैंने नहीं लगाया, ठीक है। आपने मैंने सामने आपके किया है, जस्ट मैंने वो लगाया। उसके बाद इसको मैंने प्रॉपर शेप को डिफ़ाइन किया है। मैंने हल्का सा कंसीलर या बेस आप कुछ भी ले सकते हो, उसके साथ आप इस तरह से जो काजल जहाँ पे लगाया उसको प्रॉपर नीचे वाली लाइन से लेके ऊपर वाली लाइन तक आप देखो मैंने इसको किया तो कितनी खूबसूरत शेप आई है, ठीक है। इसी टेक्निक को आपने दूसरी आँख के साथ इस्तेमाल करते हुए ये देखें, ठीक है। तो आपने इस तरह से हल्का हल्का कंसीलर या आपका अपना फाउंडेशन जो भी है आप उसके साथ इस तरीके से इसको करोगे तो ये बहुत ही खूबसूरत सी शेप आएगी। अच्छा जी, लाइनर वाला मिस हो गया था हमसे पार्ट, हमने पता नहीं रिकॉर्डिंग की, सेटिंग नहीं हुई, क्या हुआ। तो लाइनर लगाया और लैश लगाई है, ठीक है। जब भी आपने लाइनर लगाना है तो जैसे मैंने नीचे एक लाइन ड्रॉ की थी वैसे ही आपने लाइन ड्रॉ करनी है और उसके ऊपर ही मैंने लाइनर लगा दिया। उसके बाद मैं न्यूड लिपस्टिक लगाऊंगी। न्यूड लिपस्टिक जब भी लगानी है आपने कभी भी डायरेक्ट न्यूड लिपस्टिक नहीं लगानी उठा के, वरना कभी भी आपकी न्यूड लिपस्टिक खूबसूरत नहीं लगेगी आपके फेस पे। अगर तो आप बहुत फेयर हो तो फिर तो चल जाएगी, और अगर आपका मीडियम टोन है जैसे मेरा मीडियम टोन है तो कभी भी खूबसूरत नहीं लगती न्यूड शेप
न्यूड लिपस्टिक सॉरी। तो अभी जो मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ एक ब्राउन पेंसिल का इस्तेमाल। इसके साथ हम आईब्रो भी कर लेते हैं, इसके साथ जो है हम लिप को भी ब्राउन पेंसिल के साथ इस्तेमाल कर लेते हैं। और कभी कभी मेरे पास ये भी ना हो ना लिप पेंसिल, तो मैं क्या करती हूँ, मैं जिससे आईब्रो बनाती हूँ मैं उससे भी अपने लिप्स को डिफ़ाइन कर लेती हूँ। तो बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स होती हैं जिससे आप मेकअप करते हो। अभी जैसे मैंने अभी लिप्स की शेप की है, उसके बाद मैं बहुत ही न्यूड, बहुत ही प्यारा सा कलर है, इंग्लोड का कलर है, ये भी इंग्लोड पेंसिल मेकअप है। और अभी मैं इसको जो है वो कर रही हूँ लिप्स पे, और मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी ताकि जो मेरी लिप का शेप है वो भी बहुत ही प्यारा आ जाए, और जो मैंने लिप लाइनर लगाया वो भी अच्छे से हाइड हो। कभी भी आपने लिप लाइनर को बहुत ज़्यादा वाज़िया तौर पे नहीं छोड़ना, वरना आपका मेकअप बहुत ऑकवर्ड लगता है। आपने क्या करना है, जब लिपस्टिक न्यूड लगानी है तो आपने अपने लाइनर को हाइड कर देना है, जस्ट शेप में रह जाए। जस्ट आप देख सकते हो मेकअप, कोई फ़िल्टर शिल्टर नहीं है। कुछ लोगों ने मैसेज किया हुआ था कि आपने फ़िल्टर लगाया, मैंने कहा मैंने फ़िल्टर नहीं लगाया हुआ। इस टाइम मैं बिल्कुल सिंपल एक कैमरे के सामने बैठी हुई हूँ और आपके सामने मैं अपना मेकअप किया है। आप देख सकते हो मेरे हैंड्स का कलर चेंज होता है फेस के कलर से, तो आपको पता चल जाता है कि फ़िल्टर नहीं है। अभी ये देखो, ये जो है फ्लॉलेस सी लुक है। आई होप सो आपको पसंद आई होगी, और आपने नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़रूर मुझे फॉलो करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।